हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीयू स्वेस्टर प्रेप पे। हम पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमने सुपर एलिवेशन को काफी अच्छे तरीका से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा बाइंडिंग के बारे में, ट्रांजिशन कर्व के बारे में, ठीक है। आइए बिना समय गवाए हुए पढ़ते हैं बारी बारी से सभी को, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा बाइंडिंग। एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या होता है? इन जनरल टर्म में कह सकते हैं कि जो सर्कुलर कर्व होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व जो हमारा दिया हुआ था रोड पे या फिर हाईवे पे देखे होंगे, वहां पे क्या किया जाता है, कर्व जहां जहां कर्व रहता है वहां पे आउटर एज में या फिर इनर एज में क्या करते हैं, दोनों साइड उसका विड्थ थोड़ा सा एडिशनली बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उसी को हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन से देख लेते हैं। एडिशनल विड्थ ऑफ कैरेज वे दैट इज रिक्वायर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज रेफर्ड एज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्यों देते हैं? बढ़ा तो देते हैं, लेकिन क्यों बढ़ाते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, इसका दो रीजन है। कितना रीजन है? दो रीजन है। पहला रीजन इसका मैकेनिकल रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? मैकेनिकल। जो सिविल इंजीनियरिंग की गलती के कारण नहीं आता, वो आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गलती के कारण। अब मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है? मैकेनिकल इंजीनियर कार बनाता है। मान लीजिए क्या कार बनाता है, हाँ, तो कार, इस कार में जो मैकेनिकल, इसका कार का जो मैकेनिज्म है, इसके गलती के कारण हमको क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करना पड़ता है आउटर एज में, ठीक है। और वही इनर एज में क्यों बढ़ाते हैं? इनर एज में इसलिए बढ़ाते हैं कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे कोई भी व्यक्ति, देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा हो, क्या कहते हैं, मूव कर रहा हो, तो कोशिश करेगा कि एज को पकड़ के चलता है। किसको पकड़ के चलता है? एज को। अगर ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर पाथ है, तो जो इधर से आ रहा होगा व्यक्ति, वो भी आउटर एज को सोचेगा पकड़ के चले, और जो इधर से जा रहा होगा वो भी सोचेगा क्या, हम इनर एज को पकड़ के चले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। इसीलिए जो है हमको एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करना पड़ता है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से हम सबको समझेंगे। उसके बाद देखिए, अब मैकेनिकल रीजन क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारा कार है। क्या है? कार का जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट एक्सल होता है, मतलब आगे वाला एक्सल, वो क्या होता है? वो डायरेक्शनल एक्सल होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, वो मूव कर सकता है, इधर उधर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बट जो पीछे वाला एक्सल होता है, बैक एक्सल के ये, रियर एक्सल के ये, या फिर पावर एक्सल के ये जो होता है, ये क्या कहते हैं, बैक एक्सल जो होता है रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड, यानी फिक्स होता है। वो डायरेक्शन के हिसाब से इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन फ्रंट वाला व्हील क्या करता है? मूव करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब कर्व पाथ पे कोई भी गाड़ी मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, तो आगे वाला जो है ना, आगे वाला व्हील जो है, मान लीजिए ये डायरेक्शन को फॉलो किया, ये डायरेक्शन को, तो पीछे वाला कर्व क्या करेगा? इनर पाथ को फॉलो करेगा। किसको पाथ? कौन सा पाथ को फॉलो करेगा? ये पाथ को क्या करेगा? पीछे वाला दोनों एक्सल फॉलो करेगा, जबकि आगे वाला ये पाथ को फॉलो कर रहा है। तो जो इनर क्या कहते हैं, फ्रंट व्हील के कंपैरिजन में क्या कहते हैं, रियर व्हील जो इनर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। समझ गए? चलिए समझ गए होंगे, ठीक। तो अब देखिए, होता क्या है, जब कर्व पाथ पे ड्राइवर अगर गाड़ी को ले जाता है, क्या करता है, गाड़ी को ले जाता है, तो देखिएगा कि आगे वाला जो है ना, गाड़ी को आउटर एज पे ले जाएगा, पूरा आउटर एज पे। उसके बाद क्या करेगा, क्या कहते हैं, कर्व पे मतलब डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि पीछे वाला जो है व्हील है, ये तो रिजिड है, और रिजिड होने के कारण क्या होता है, इनर पाथ को फॉलो करता है। अगर मान लीजिए यहां से काटेगा, तो होगा क्या कि पीछे वाला व्हील इनर पाथ को फॉलो करेगा, और ये क्या करेगा, कैरेज वे से नीचे उतर जाएगा, यानी कि रोड से बाहर आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऑफ ट्रैकिंग हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि आउटर एज को फॉलो करता है। आउटर एज से सोचेगा हम कटाएं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, आउटर एज में एक एक्स्ट्रा विड्थ देना पड़ता है, एक्स्ट्रा विड्थ। इसी को क्या करेंगे, किस लिए दिए हैं, ये मैकेनिकल रीजन के कारण, यानी कि मैकेनिकल रीजन के कारण ये विड्थ हमको प्रोवाइड करना पड़ा, तो इसलिए इसको क्या नाम रख दिए, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग नाम रख दिए। क्या रख दिए? मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजिकल वाला समझते हैं थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल वाला क्या होता है कि जितना भी आदमी मूव करता है, वो आउटर एज को सोचेगा हम फॉलो करें, आउटर एज को, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड हमको देना पड़ता है क्या, एक्स्ट्रा विड्थ। एक्स्ट्रा विड्थ जब आउटर एज में देते हैं, वो तो मैकेनिकल के कारण भी दे दिए आउटर एज, और क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल के कारण भी दे दिए। एक ही बार अगर दे देंगे तो दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इनर एज में भी हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा विड्थ देना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला जाता है, ठीक है। आइए अब हम क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। कहता है एडिशनल विड्थ ऑफ कैरेजवे दैट इज रिक्वायर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज रेफर्ड एज ए एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मतलब कि किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो एडिशनल विड्थ दिया हुआ रहता है कैरेजवे के साथ, कैरेजवे हमारा ये हो गया, इसके साथ एडिशनल विड्थ जो देते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम उसी को एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द रियर विल फॉलो इनर पाथ ऑन द
कर्व एज कंपेयर टू द फ्रंट व्हील, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। मतलब कि कहता है कि पीछे वाला रियर व्हील जो है वो क्या करता है, वो इनर पाथ को फॉलो करता है एज कंपेयर टू द फ्रंट व्हील। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम, ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। समझ गए, पहले भी समझा दिया, अभी भी बोल दिए, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ना, इसको कैपिटल डब्ल्यू ई से सूचित करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू ई एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है वो किस किस को मिला के होता है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो बाहर की तरफ दिए, प्लस में साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो कहां दिए, अंदर की तरफ से मेन रूप से दिए, मतलब कि इनर एज में दिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, दोनों को जब जोड़ देंगे हम तब हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकल जाएगा, जिसको डब्ल्यू ई से सूचित करते हैं। डब्ल्यू ई बराबर डब्ल्यू एम मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्लस डब्ल्यू पी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए अब ऑफ ट्रैकिंग जो हम पर है, ये ऑफ ट्रैकिंग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L²/2R, इसको याद कर लीजिएगा ऑफ ट्रैकिंग का। और ये एल जो है ना, ये एल क्या होता है, ये एल हमारा होता है व्हील लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो ये व्हील जो कार का रहता है उसके बीच का जो धुरी रहता है, समझ लीजिए ये व्हील बेस हो गया, व्हील बेस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। और IRC के अनुसार इस एल को 6 मीटर माना गया, कितना माना गया, 6 मीटर। ठीक है, और ये आर क्या है, आर ये होता है जो सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस होता है सेंटर से, इसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व लिखा गया, यहाँ पर होगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्या होगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग से क्या क्या हमको फायदा हो जाता है और क्या क्या चीज हम अवॉइड कर देते हैं, तो यही चीज है। देखिए टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, यानी कि व्हील बेस जो रहता है उसका रिजिडिटी रहता है, उसके कारण जो ऑफ ट्रैकिंग आता है उसको क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करके अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है टू अवॉइड ट्रांसवर्स स्कीडिंग। ट्रांसवर्स स्कीडिंग, देखिए गाड़ी कर्व पाथ पे चल रहा है, ये गाड़ी क्या कर रहा है, कर्व पाथ पे चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर खूब स्पीड में रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, ये स्कीड कर जाएगा, उस साइड चल जाएगा, उस साइड चल गया, अगर उस साइड चल गया तो क्या हो जाएगा, रोड से अगर उतर गया तो फिर एक्सीडेंट वगैरह बहुत चीज हो जाएगा। तो उसको क्या करता है, उसको ट्रांसवर्स स्कीडिंग को क्या करता है, अवॉइड कर देता है। ठीक है, टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ कर्व का विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद देखिए टू इनकाउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर का जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहता है कि वो एज को पकड़ के चलता है, इनर एज हो या फिर आउटर एज हो, जैसे कि ये गाड़ी हो गया, इधर से जो है आउटर एज को पकड़ेगा, इधर से जो जा रहा है इनर एज को पकड़ेगा, अपने साइड के एज को पकड़ के चलता है। वो इसलिए करता है कि गाड़ी के बीच में जो आएगा ना, ये डिस्टेंस क्या रहे, अच्छा बना रहे, कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसलिए ड्राइवर ऐसा करता है। ठीक है, और इसी को इनकाउंटर करने के लिए, यानी कि इसी को एलिमिनेट करने के लिए, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो है उसी को इनकाउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं हम कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, और मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तभी ना हम टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट कर पाएंगे जी, हाँ तभी कर पाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है। देखिए मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ना, वो मैकेनिकल वाला गलती के कारण आता है। बार बार बोले हैं सिविल इंजीनियर का इसमें कोई रोल नहीं है, सिविल इंजीनियर का कोई गलती नहीं, लेकिन क्या है मैकेनिकल वाला गलती कर दिया है, तो इंजीनियर भाईचारा ऑन टॉप रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। तो उसका गलती छुपाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ता है। तो देखिए और क्या होता है उसको समझते हैं। कहता है वाइडनिंग रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस इज कॉल्ड मैकेनिकल वाइडनिंग। वही बात बोला है कि जो ऑफ ट्रैकिंग के कारण, ऑफ ट्रैकिंग जो होता है, ऑफ ट्रैकिंग के कारण जो क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैकिंग का केस बनता है रिजिडिटी के कारण, व्हील बेस के रिजिडिटी के कारण ऑफ ट्रैकिंग का जो केस बनता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको एनकाउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग बोलते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिकल वाइडनिंग जो है हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने से पहले हम समझ लेते हैं इस फिगर को। अगर इस फिगर को समझ गए ना तो हमको क्या होगा, मैकेनिकल वाइडनिंग मतलब इजिली हम 2 मिनट में कर देंगे। ठीक है, अगर फिगर को ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या होगा, दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक, ये सर्कुलर पाथ है, क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, और ये हमारा सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया, इस सेंटर हो गया कर्व का, ये कर्व जो है दिया हुआ है ना, ये कर्व का क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब देखिए कर्व जो दिया हुआ रहता है रोड पे, ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि हर जगह उसका रेडियस क्या हो, सेम हो, नहीं ना होगा, नहीं होगा। इसका रेडियस क्या हो सकता है, हर जगह अलग हो सकता है। तब मान लीजिए ये रोड है, तो रोड का आउटर एज से इसका सेंटर तक की दूरी R1 मान लेते हैं, यानी कि R रेडियस 1 है। फिर यहां से जो आगे गए, ये ऑफ ट्रैकिंग दिए, इसको हम R2 मान लिए, क्या मान लिए, R2 मान लिए। समझ गए, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ ए पॉइंट पर जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड किया गया। देखिए ए
सी सी क्या है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो प्रोवाइड किए ये है, ये मैकेनिकल के कारण एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड किए वो है, और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग वाला लाइन पे ही सी और बी है, ठीक है, और ये ओ है। तो आप देखिए इसको समझिए, इसको समझिएगा इजी हो जाएगा। सी से ओ तक का जितना डिस्टेंस होगा, सी से ओ तक का जितना डिस्टेंस होगा, उसमें से ए और ओ को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इतना डिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको क्या बोले मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना, WM, ठीक। तो ये बात समझ गए होंगे, और उसी को यहाँ पर लिखे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। WM बराबर O से C जितना डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर दिए A से O तक, ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम ट्रायंगल OAB में, यानी कि ये पकड़ लीजिए OAB में, ठीक है, यानी कि OAB में, ठीक, इस ट्रायंगल में देखते हैं। जब इस ट्रायंगल को आप देखिएगा ना तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, अगर सेंटर से देखें, ठीक हो जाएगा, ठीक। तो अब हम पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, H स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं B स्क्वायर, सॉरी H स्क्वायर बराबर पढ़े ना, H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये ना पढ़े हैं। अगर हमको AO निकालना है यानी कि B निकालना है तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, ये ना होगा, बराबर B स्क्वायर होगा। तो वही मान लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो समझ गए ये, उसी को तो A से O तक को हम R मान लिए तो R1 स्क्वायर रख दिए, ठीक है। फिर O से B तक को हम R2 मान लिए तो R2 का स्क्वायर रख दिए, और A से B तक देखिए ये क्या है, हमारा व्हील बेस है, ये गाड़ी का क्या है व्हील बेस है ना, गाड़ी का क्या है व्हील बेस है। तो गाड़ी का व्हील बेस है तो यहाँ से इसको हम L मान लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB बराबर L हो जाएगा, क्या हो जाएगा L हो जाएगा, L स्क्वायर कर दिए। चलिए अब देखिए समझते हैं यहाँ WM का केस कैसे आएगा। देखिए R2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और R1 यहाँ तक है, ठीक। इसको हम अगर ऐसे देखें तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक R1 हो जाएगा, तो यानी कि R2 माइनस R1 करेंगे तो WM निकल जाएगा मेरा, यहाँ पर WM निकलेगा ना, हाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 बराबर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी है तो क्या हो जाएगा R2 माइनस WM करेंगे तो R1 निकल जाएगा, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब क्या करेंगे R1 जहां है वहां पर R2 माइनस WE लिख देंगे, ठीक है। तो R1 यहाँ तो R2 माइनस WM का स्क्वायर कर दिया बराबर R2 जैसे है वैसे ही है, R2 का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर वैसे लिख दिया, ठीक। अब अगला लाइन में देखिए क्या किए, अगला लाइन में फिर से इसको क्या किए A माइनस B का होल स्क्वायर पे आ गया तो इसको तोड़ लिए, A स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस प्लस WM का स्क्वायर माइनस 2R2 WM लिख लिए, ठीक है। तो फिर देखिए और जो RHS जो है उसको उसी तरह से लिख दिए, ठीक। फिर देखिए अगला लाइन में देखिए यहां से क्या हो जाएगा R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। R2 जब कैंसिल हो गया तब देखिए क्या बच गया प्लस WM स्क्वायर हो गया माइनस R2 WM बच गया बराबर माइनस L स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए WM यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक, WM कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमको क्या बच जाएगा WM माइनस 2R2 ये हो गया बराबर माइनस L स्क्वायर। जब WM को अकेला रख के बाकी इसको इधर भेज दिया तो क्या हो गया मेरा माइनस L स्क्वायर बराबर WM माइनस 2R2, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो जो ये माइनस में प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो ये आ गया WM बराबर L स्क्वायर बाय 2R2 माइनस WM, ठीक है, ये हो गया। तो एग्जैक्ट रिलेशन मेरा यही हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट रिलेशन हमारा ये हो जाएगा। ये देखिए ये ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2R2 माइनस WM हो जाएगा, एग्जैक्ट रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल नंबर ऑफ लेन हो, क्या हो मल्टीपल नंबर ऑफ लेन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए R के कंपेरिजन में क्या होता है WM बहुत छोटा होता है, क्या होता है जो हमारा रेडियस होता है कर्व उसके अनुसार हम जो WM देते हैं एक्स्ट्रा बाइंडिंग वो बहुत छोटा देते हैं, क्या देते हैं लगभग छोटा देते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा WM का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा R2 बचेगा। R2 क्या है रेडियस ऑफ क्या है कर्व है, तो रेडियस ऑफ कर्व को R मान लिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WM बराबर नॉर्मल समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा WM बराबर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 2R, यही होगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ मल्टीपल लेन हो यानी कि रोड जो है 2 लेन है 3 लेन है 4 लेन है 6 लेन है ये रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WM बराबर N इंटू L स्क्वायर बाय 2R, ठीक है, ये हो जाएगा। N जहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लेंस हो जाएगा, ठीक है। R व्हील बेस हो जाएगा, ये मीटर में रहेगा लेंथ ऑफ व्हील बेस, और ये R जो है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, समझ गया ना, ये भी मीटर में ही रहेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्या कहते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग, समझ गए ना। चलिए अब हम समझते हैं साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में। किसके बारे में, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, देयर इज ए टेंडेंसी फॉर ए ड्राइवर टू ड्राइव क्लोजर टू द एज ऑफ द पेवमेंट ऑन कर्व एंड मेंटेन मोर साइड गैप
बिटवीन व्हीकल, सो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड। मतलब क्या कहा कि सभी ड्राइवर का टेंडेंसी होता है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होता है कि वो एज के क्लोजर चलाता है। क्या करता है? एज के साइड चलाने की कोशिश करेगा पेमेंट पे, जिसके कारण क्या होता है और क्यों चलाने की कोशिश करता है कि मेंटेन मोर साइड। वो बीच में क्या करता है कि बीच में क्या हो, हमको अच्छा से दिखे, अच्छा से साइड मतलब कि डिस्टेंस क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है, गैप मेंटेन रहे व्हीकल के बीच में। इसी को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बीट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं, वाइडनिंग कहते हैं। समझ गए? साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक। उसके बाद आईआरसी जो है ना, इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए। क्या दिया? WP यानी कि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बराबर V बाय 9.5 इंटू रूट अंडर आर, ये हो गया, ठीक है। V जहां पर क्या होगा हमारा किलोमीटर पर आवर में देंगे और R जो है मीटर में देंगे, फिर हमको क्या निकल जाएगा, हमको साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकल जाएगा, वो भी मीटर में निकलेगा। समझ रहे हैं? मीटर में निकलेगा। तो यहां से क्या हो गया, जब देखिए साइकोलॉजिकल ये हो गया और मैकेनिकल हमारा वो हो गया, तो यहां से हमको क्या मिल गया, WE बराबर WM प्लस WP, और WM का वैल्यू निकाल रख देंगे यहाँ पे NL²/2R प्लस में V बाय 9.5 इंटू रूट अंडर आर, ये रख दिए। तो हमारा टोटल फॉर्मूला आ गया हमको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, ये, ठीक है। अब देखिए स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है IRC रिकमेंडेड दैट नो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर सिंगल लेन रोड। अगर रोड जो है सिंगल लेन हो, क्या हो, सिंगल लेन हो, क्या हो, सिंगल लेन हो, उसमें जो है ना साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं देते। क्या नहीं देते? साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं देते, यानी कि WP का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इस केस में हमारा क्या बचेगा, खाली बचेगा मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जिसको यहां से क्या हो जाएगा, WE बराबर NL²/2R हो जाएगा। समझ गए? यही हो जाएगा। और हम जानते हैं सिंगल लेन रहेगा, सिंगल लेन मतलब N का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से WE बराबर क्या बचेगा, L²/2R, और L का मान हम जानते हैं कि 6 होता है। कितना होता है? 6 IRC के अनुसार। जब उसको हम रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, WE बराबर 6²/2R। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेट करेंगे, W 36/2R बराबर हो जाएगा 18/R, कट करेंगे तो, ठीक, 18/R, यानी कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग फॉर सिंगल लेन के लिए क्या हो जाएगा, 18/R हो जाएगा। समझ गए? चलिए, यही होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए कुछ IRC का रिकमेंडेशन है, किसके लिए रिकमेंडेशन है हमारा, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए, ठीक है। कहता है इफ रेडियस ऑफ कर्व यानी कि R जो है 300 मीटर से बड़ा हो, क्या हो, 300 मीटर से बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, उसके लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये RC का रिकमेंडेशन है। उसके बाद कहता है 50 मीटर से लेकर के अगर 300 मीटर के बीच में हो, क्या, रेडियस ऑफ कर्व, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है बोथ साइड प्रोवाइड करेंगे। इनर साइड में जो प्रोवाइड किया वो भी करेंगे और आउटर साइड में भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए? जब रेडियस 300 मीटर से लेकर के कितना हो, 50 मीटर से 300 मीटर के बीच में हो तब, या फिर 50 मीटर हो या फिर 300 मीटर हो, इसके बीच में रहेगा, बड़ा या बराबर रहेगा, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। उसके बाद कहता अगर रेडियस जो है 50 मीटर से छोटा हो, क्या हो, 50 मीटर से छोटा हो, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ओनली इनर साइड। अगर रेडियस जो है कर्व का 50 मीटर से छोटा हो, तो इस केस में हम क्या करें, इनर साइड में ही एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। समझ गए? समझ गए, ठीक। उसके बाद कहता है कि रेडियस वही बोला है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर इनर साइड फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसा क्यों करते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर से अगर छोटा है रेडियस, तो हम इनर साइड में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का एक लेक्चर हो गया कंप्लीट, सेपरेट लेक्चर, आप समझ लीजिएगा। इस लेक्चर को आप उतना ज्यादा क्या कहते हैं डीप लेके नहीं रखिएगा, हम पढ़ा दिए, सिलेबस में था, तो आप क्या करिएगा, इसको जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, और ज्यादा कुछ लोड लेने वाली चीज है नहीं, ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर में हम जानेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक।